क्योंकि जो पुराना पैकेज था, उसमें कोई भी ग्रामवासी राजी खुशी जाने के लिए तैयार नहीं था। और बजट 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विस्थापन के लिए नए पैकेज बनाने की घोषणा की गई थी और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, एक अच्छा पैकेज बना कर के उन्होंने जारी भी कर दिया है। और जो हमारे डीएफओज़ हैं और जो विस्थापन में जुड़े हुए हमारे डीएफओ अधिकारी लगे हुए हैं, वो ग्रामवासियों से बात भी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नए पैकेज के आधार पर वहाँ से जो वन्य क्षेत्र हैं, विशेष रूप टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें ग्रामवासी विस्थापित भी होंगे और उनको अच्छी सुविधाएँ जहाँ वो विस्थापित होके जाएँगे, उसको राज्य सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। लगभग 100 बोरिंग इस वर्ष, जिसमें एमएलए लेड और राज्य सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की और जलदाय मंत्री जी के माध्यम से जो हमको बोरिंग मिली है, उसके अतिरिक्त हमने अलवर शहर के अंदर 80 बोरिंगों को गहरा करने का काम भी किया है। लेकिन पानी की समस्या इतनी विकराल है कि इतना करने के बाद भी हम 1 दिन छोड़ कर के 1 दिन पानी दे रहे हैं, कई जगह तो हम 2-2 दिन बाद दे रहे हैं और उसमें भी लगभग 40 से 45 मिनट तक ही हम पानी दे पा रहे हैं, ना है। जिसमें 2019 में आप सबने भी देखा था नगर परिषद चुनाव के दौरान बीना गुप्ता जी का जो वार्ड था, उसमें हमारे तत्कालीन मंत्री, वर्तमान में अलवर ग्रामीण से विधायक आदरणीय टीकाराम जी ने चुनावी भाषण के दौरान ये कहा था कि चंबल की परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा सहमति दी गई है और लगभग 5500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। उनका ये भी कहना था कि आने वाले समय में जैसे ही नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता हटेगी, माननीय अशोक गहलोत जी और माननीय जितेंद्र सिंह जी उस परियोजना का शिलान्यास करेंगे और अलवर शहर के प्रत्येक वार्ड को चंबल परियोजना का पानी मिलेगा, धौलपुर अलवर का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री बनने के बाद, क्योंकि विधायक था जब मैंने भी उस माँग को पुरज़ोर तरीके से विधानसभा में उठाया, लेकिन मंत्री बनने के बाद जब मैंने इस परियोजना के बारे में जानकारी करी, क्योंकि मेरे पास वन मंत्रालय है और उस परियोजना के लिए घड़ियाल परियोजना की एनओसी की आवश्यकता होती है। जब मेरे पास अधिकारीगण उस एनओसी को लेकर के मिले, तो मैंने पूछा कि अलवर शहर में पानी कब तक आ जाएगा? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी, उन अधिकारियों ने कहा कि उस योजना में तो अलवर शहर है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा भ्रम या धोखा माननीय टीकाराम जूली जी के साथ या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अलवर शहर की जनता को 2019 में जो ख्वाब दिखाया था, वो फलीभूत होता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन चूँकि सरकार आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब की है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे आग्रह किया और आने वाले समय में जिस प्रकार से जलदाय मंत्री जी और हमारे एसीएस जलदाय अखिल अरोड़ा जी ने पहल करी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में चंबल परियोजना चूँकि अपने जुगरावर से भिवाड़ी की तरफ रामगढ़ होते हुए और ये खैरपुर तिजारा होते हुए निकलेगा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जलदाय मंत्री जी से और एसीएस जलदाय विभाग से आग्रह किया है कि वहाँ पे 2 पॉइंट अलवर शहर के लिए छोड़ दिए जाएँ, जिससे अलवर शहर को भी चंबल के जल की आपूर्ति हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार चंबल परियोजना का पानी भी हमको मिलेगा।